बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 के जो पेपर होता है वो बहुत मुश्किल बनाता है, ठीक है, जो कि हमारे साथ ज़्यादातर इसके एमसीक्यूज़ इंटरनेट से लिए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 का पेपर देखा होगा, वो सारे एमसीक्यूज़ इंटरनेट से आए थे। उसी तरह से एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 का पेपर भी आ सकता है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि स्टार्ट से ही मतलब तैयारी स्टार्ट कर ले, ठीक है, अपने आप को रेडी करना है, प्रिपेयर करना है। तो उस बेस पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ एमसीक्यूज़ इंटरनेट से लिए गए हैं, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, उसके बेस पे ये एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। और ये एमसीक्यूज़ एक वेबसाइट से लिए गए हैं जो कि इंटरनेट पे बहुत मशहूर, बहुत गूगल पे बहुत मशहूर वेबसाइट है। वहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर जो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर था वो भी आया था, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ मौजूद है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। फर्स्ट एमसीक्यूज़ में बताया जा रहा है कि एन एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ कास्ट। कास्ट मैंने आप लोगों को बताया है फर्स्ट चैप्टर में कि ये किस चीज़ को कहते हैं। जब किसी बंदे का फ्रैक्चर आ जाए पाँव में, तो उसके लिए हम एक ट्रैक्शन कर देते हैं, यानी सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। उस सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट को हम कास्ट एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। दैट द नर्स इवॉल्वेट इज, तो उसके लिए जो सपोर्टिंग जो मतलब सपोर्टिंग एप्लीकेशन रखा गया है, तो उससे नर्स जो है ना वो क्या एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसके रिजल्ट में हमारे साथ क्या क्या आ सकते हैं। तो द फर्स्ट वन क्या है कि स्किन इरिटेशन हो सकती है, ठीक है, द कास्ट एज की वजह से। अच्छा, या कास्ट के एज की एजेस में स्किन इरिटेशन हो सकती है, या उसकी वहाँ पे या उसकी वजह से कैपिलरी रिफिल जो है ना वो डिक्रीज हो सकती है, यानी फेलर कलर कास्ट हो सकती है, या बंदे को टिंकलिंगनेस या नमनेस, यानी जो हाथ में कोई वाइब्रेशन वगैरह सा महसूस होना, या मुरझाया हुआ हाथ, ठीक है, या जिस जगह पे फ्रैक्शन आया है वो जगह मुरझाना, वो उसके रिज़ल्ट में आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी हमने ऑप्शंस बताए तो ये हमारे साथ गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, यानी जो पाँव या जहाँ पे फ्रैक्चर आया है वो उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह की वजह से ये ऑप्शन आ सकते हैं। अगर हमारे साथ ट्रैक्शन लगा है, तो ट्रैक्शन जो है ना ये हम ट्रीटमेंट के लिए लगा देते हैं। तो जब ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमारे साथ क्या होगा कि स्लाइट एडिमा हो सकती है, क्योंकि उसमें एडिमा ज़्यादा आ गया होगा तो वो स्लाइट होगी, ठीक है। दूसरा है कि सॉर्सनेस आ गई होगी। और इसका जो बेस्ट मतलब ट्रीटेबल ऑप्शन है वो हमारे साथ ये है कि लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन, ताकि उस जगह की रेंज जो है ना वो ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसकी मोशन को बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से हमारे साथ फ्रैक्चर जो है ना वो और भी ज़ख्मी हो सकता है, उसमें और भी इन्फेक्शन आ सकता है। तो इस वजह से उसका रेंज ऑफ मोशन जो है ना वो कम करने के लिए हम ट्रैक्शन लगा देते हैं। तो ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आता है वो रेंज ऑफ मोशन को कम करना होता है। अच्छा, सेकंड वन क्या है? सेकंड जो एमसीक्यूज़ है वो है कि इन अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर द नर्स टू इम्प्लीमेंट फॉर द क्लाइंट हु इज़ बीइंग कास्ट इज़। बताया गया है कि कौन सा अच्छा टेक्निक जो है ना वो हम यूज़ करते हैं एज अ नर्स, कि पेशेंट का जो फ्रैक्चर आया है, या पेशेंट के पाँव में जो चोट लगी है, या पेशेंट का बोन जो है ना वहाँ पे कुछ डिजीज़ आया है, उसके लिए हम कौन सा ऐसा कास्ट है या उस ऐसा जो टेक्निक है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन सा टेक्निक जो है ना वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि उसके लिए एक अप्रोप्रिएट यानी सही टेक्निक होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है कि अप्लाई आइस टू द टॉप ऑफ द कास्ट के टॉप पे आइस अप्लाई करना ट्रेन है। तो उस दौरान हम फिर 20 मिनट बाद या 2 आवर्स बाद 20 मिनट के लिए हम आइस अप्लाई कर देते हैं उस जगह पे, ठीक है, स्ट्रेन के दौरान। अगर फ्रैक्चर आया है तो उस दौरान हम ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है। और ट्रैक्शन के लिए हम क्या कर देते हैं, जो अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर कास्ट के लिए लगा देते हैं, तो वो हमारे साथ है स्टोकिनेट जो है ना ये हम किस चीज़ को कहते हैं? स्टोकिनेट हमारे साथ एक बैंडेज होती है, एक पट्टी सी होती है जो कि बहुत सख्त होती है, ठीक है। और उसके ज़रिए से हम क्या कर देते हैं, उस जगह को फोल्ड कर देते हैं, उस जगह की बैंडेज कर देते हैं, ताकि वो जगह टाइटली दोबारा से रिकवर हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
MCQs नंबर 3 में बताया जा रहा है कि अगर हम कास्ट को रिमूव कर ले, ठीक है, तो नर्स का करेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होगा इसके रिमूवल के लिए। तो इसके रिमूवल के लिए हम एक एंजाइम को यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए से उस जगह को हम वॉश कर देते हैं, और जब इस जगह को वॉश कर ले तो ये जो पट्टी होती है, ये जो कास्ट होती है, ये जो सपोर्ट होती है, ये खुद बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी अलग हो जाती है और एट द एंड उस जगह से बिल्कुल वो अलहदा हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि एंजाइम वॉश में भी अप्लाई टू इंटैक्ट स्किन, ठीक है। स्किन को बरकरार रखने के लिए वो एंजाइम हम यूज़ कर देते हैं ताकि उसके ज़रिए से उसको हम क्या करें, उसको वॉश कर लें और उसकी जगह, उसकी वजह से हम इस कास्ट को रिमूव कर लें। तो ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, फिर बताया गया है कि नर्स anticipate that the type of traction that will be used for a 32-pound child with a fractured femur। फीमर में फ्रैक्चर आया है, तो स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखना है कि हमने ट्रैक्शन के कुछ टाइप बताए थे, जो कि आप लोग वहाँ पे, जो कि हमारे साथ क्या है HN2 का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ट्रैक्शन का एक अलग टॉपिक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स जो है ना वो किस किस जगह के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बताऊँगी ताकि आप लोग वो वीडियो अलहदा देख लें और आप लोग को सही से समझ आ जाए कि ट्रैक्शन कहते किस चीज़ को है, ठीक है। तो फीमर ट्रैक्शन के लिए जो हम ट्रैक्शन यूज़ कर देते हैं फीमर फ्रैक्चर के लिए, तो वो हमारे साथ क्या है, चाहे वो एडल्ट के लिए हो या बच्चे के लिए हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेंड्स, ठीक है। ब्राई एंड ट्रैक्शन जो है ना, ये एक ऐसा ट्रैक्शन है जो कि ज़्यादा बच्चे खेल कूद के उसके फीमर में फ्रैक्चर आ जाता है और फिर उसके लिए हम एक ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्राई एंड फ्रैक्चर ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो MCQs है वो है कि नर्स anticipate that the type of traction that will be used for an adult client with a fracture humerus। अगर फ्रैक्चर ह्यूमरस में आया है और एक एडल्ट क्लाइंट है तो उसके लिए हम कौन सा ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने याद करना है कि एडल्ट में क्या आया है, फ्रैक्शन आया है, और उसके लिए जो हम ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं वो हमारे साथ है डनलोप ट्रैक्शन। एक ऐसा ट्रैक्शन होता है जो कि हम ड्यूरिंग ह्यूमरस ट्रैक्शन फ्रैक्चर आया है उस दौरान हम इसको यूज़ करते हैं। ये एक उसके लिए फ़ायदेमंद और वर्क कर देता है, उस पर उसका जो फ्रैक्चर है उसको ठीक कर देता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फॉर अ क्लाइंट हु इज़ टू बी प्लेस्ड इन रोजल्स ट्रैक्शन वो ट्रैक्शन होता है जो कि हम ज़्यादातर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर नहीं बल्कि हमेशा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए हम रोजल्स को यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो एक क्लाइंट आया है और उसके लिए रोजल्स ट्रैक्शन यूज़ किया है, तो अब क्या करेगी जो नर्स है, तो नर्स क्या प्रेफर करेगी, ठीक है, उसकी कौन सी जगह के लिए ये ट्रैक्शन जो है ना प्रेफर किया है, या ये ट्रैक्शन जो है ना हम किस जगह के लिए यूज़ कर देते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए यह ट्रैक्शन यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे साथ जो MCQs है, MCQs नंबर 7 के An appropriate technique for the nurse to implement for a client being placed in traction is to। अच्छा, एक क्लाइंट आया है हमारे साथ और उसके लिए हम ट्रैक्शन को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक सही अप्रोप्रिएट एंड मतलब करेक्ट टेक्निक कौन सा होगा, ठीक है। तो बताया गया है कि अप्लाई अट्रैक्शन हम बहुत टाइटली ट्रैक्शन को अप्लाई करेंगे, नहीं, ये भी गलत है। ड्रॉप द वेट आफ्टर द ट्रैक्शन इज अटैच। अगर ट्रैक्शन अटैच हो गया है तो उसका जो वेट है उसके साथ तो उसको हम ड्रॉप करेंगे, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। असिस्ट द न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस एवरी 1 to 2 आवर फॉर द फर्स्ट डे जब हम ट्रैक्शन को लगा देते हैं, सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट को जो वेट होता है उसको जब हम लगा देते हैं, जो कि एक पाई के शक्ल में हो जाता है, ठीक है। तो जब उसको हम लगा देते हैं तो उसके बाद उस फर्स्ट डे में हम क्या कर देते हैं, हर 1 या 2 आवर बाद उसका जो न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस है उसको चेक कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस वेट की वजह से उसका जो नर्व्स है वो बंद हो गए हो, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो नर्व है वो बंद हो जाता है तो उसकी वजह से फिर जो मैसेज ले जाना और आना है वो भी बंद हो जाता है, तो वो जगह मुरझाया हुआ हो जाता है। तो उसको
ठीक करने के लिए या उसके नर्व को चेक करने के लिए हम हर 2 आवर बाद उसका नर्व चेक कर देते हैं। ये हमारे साथ करेक्ट टेक्निक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बताया गया है कि वाइल इन बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन, जो बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन है वो किस जगह के लिए हम यूज़ कर देते हैं, ठीक है। द क्लाइंट में बी पोजिशन, कौन सी पोजिशन में जब हम बक एक्सट्रैक्शन को यूज़ कर देते हैं, वो ट्रैक्शन जो कि बैक साइड पे होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो पेशेंट होता है उसको कौन से पोजीशन पे रखना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि ऑन द बैक साइड पे जब ट्रैक्शन लगा हुआ है, टर्निंग टू द अनअफेक्टेड साइड फॉर दी 10 to 15 मिनट्स पीरियड, ठीक है। जिस जगह पे ट्रैक्शन नहीं आया है, अनएफेक्टेड है, तो उस जगह पे उसको चाहिए कि वो टर्निंग टू हो जाए, यानी उस जगह पे टर्न हो जाए ताकि जो अल्सर वगैरह है उससे बच जाए, ठीक है। और ये 10 to 15 मिनट्स पीरियड में क्या कर सकते हैं, अनएफेक्टेड जगह पे ये टर्न कर सकती है। एक्सक्यूज नंबर 9 में बताया गया है कि For a client with a fractured femur, the nurse is alert to the possibility of a fat ambulance. बताया गया है कि अगर फीमर में फ्रैक्चर आ गया है, ठीक है, क्लाइंट आया है और उसकी फीमर में फ्रैक्चर आया है, तो नर्स जो है ना उसको क्या अलर्ट होगी कि ये फ्रैक्चर पॉसिबल है कि यहाँ पे एम्बुलेंस भी आया होगा, यानी जो मतलब जो ब्लड फ्लो है वो भी उसमें भी ब्लॉकेज आ गया होगा, ठीक है, या उसकी वजह भी हो सकती है। द नर्स स्पेशली वॉच फॉर, तो नर्स जो है ना इस एम्बुलेंस की पॉसिबिलिटी के लिए क्या देखती है उस पेशेंट में, उस पेशेंट में ज़्यादातर रेस्टलेसनेस होगा, मतलब वो अपना रेस्ट सही से नहीं कर सका होगा, वो सुकून में नहीं होगा, उसको बेसकूनी होगी, ठीक है। लास्ट जो हमारे साथ एमसीक्यूज है उसमें बताया गया है कि पारा क्लाइंट एक्सट्रैक्शन हु है स्केलेटल फेंस, अगर एक क्लाइंट आया है और उसको ट्रैक्शन लगा हुआ है, ठीक है, और उसको स्केलेटल फेंस भी लगे हुए हैं, नर्स शुड, तो नर्स क्या करेगी, नर्स जो है ना उसके लिए एंटीसेप्टिक आइंटमेंट्स, यानी वो आइंटमेंट जो कि एंटीसेप्टिक्स हो, जो कि जरासीम कुश हो, ठीक है, उसको क्या करेगी, उसको यूज करेगी, वो आइंटमेंट उसके लिए अप्लाई करेंगे एंड कवर विद अ स्प्लिट ड्रेसिंग, और उसको एक स्प्लिटिंग ड्रेसिंग के साथ कवर करेगी, ठीक है, ताकि उस जगह पे ना ज़्यादा जोर आ जाए और ना ही उस जगह पे कोई इन्फेक्शन वगैरह जरासीम वगैरह लग जाए, ठीक है। तो उसके लिए एक तो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स यूज़ करेंगी जो कि एक ऑइंटमेंट की शक्ल में एक इसके लिए अपना ही एक ऑइंटमेंट आता है जिसको हम एंटीसेप्टिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक उसके लिए उसकी जो ड्रेसिंग करेंगे वो भी स्प्रेड ड्रेसिंग करेंगे ताकि उसकी उस पर ज़्यादा जोर भी ना आ जाए, ठीक है, और उसकी जो स्केलेटल पेंस है वो भी सही से उसकी ट्रैक्शन को कंप्लीट करे और उसके पाँव को ठीक करे, ठीक है। अगर पाँव में चोट आया है तो उसकी पाँव को ठीक करे, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है जो एमसीक्यूज़ थे 10 एमसीक्यूज़ वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इसी तरह से और एमसीक्यूज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों के साथ नर्सिंग लैब, प्रोब्स या इनक्लेक्स जितनी भी वेबसाइट है उसके एमसीक्यूज़ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।